भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के अमन पर फिर वार। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दाना हमला। ISPR के मुताबिक हमले में 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। हमले में मुतादिद बच्चे जख्मी भी हुए हैं। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया। फौजी महाज पर नाकामी के बाद भारत दहशतगर्दों को रियासती आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत घिनौने खेल में दहशतगर्दों के जरिए मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बना रहा है। भारत मासूम शहरियों को अपनी प्रॉक्सीज के जरिए निशाना बनाकर इंसानी हुकूक की पामाली कर रहा है। हमले के मंसूबा साजों और इसमें शामिल तमाम अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले इन दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के खुजदार धमाके की शदीद मजम्मत। बच्चों के वालिदैन के साथ हमदर्दी का इजहार। जिम्मेदारान के फौरी तायुन और करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों का स्कूल बस में मासूम बच्चों पर हमला उनकी बलूचिस्तान में तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी धमाके की मजम्मत। कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। स्कूल बस पर हमला दुश्मन की मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश है। हुकूमती कमेटी भारतीय जारिहत और प्रोपेगेंडा आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए सरगर्म। कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, भारत ने दहशतगर्दी की आड़ में जारिहत की। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की इजाजत किसी सूरत नहीं देंगे। जौहरी ममालिक के दरमियान जंग हुई तो नताइज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। कश्मीर समेत तमाम उमूर पर बात होनी चाहिए। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, भारत झूठ, नफरत और तकसीम के एजेंडे पर अमल पैरा है। भारत का खित्ते का थानेदारी का बुत पाश हो गया। तमाम हकाइक आलमी बरादरी के सामने रखेंगे। खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि भारत पहलगाम वाक़े पर ताहाल कोई सबूत पेश नहीं कर सका। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। फैसल सब्जवारी बोले कि भारत खुद को एक गैर जिम्मेदार रियासत साबित कर चुका है। पाकिस्तान और चीन का CPEC को अफगानिस्तान तक तौसी देने पर इत्तफाक। बीजिंग में वजीर खारजा इसहाक डार, चीनी हम मनसब और अफगान कायम मुकाम वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी की गैर रस्मी मुलाकात। तीनों वज़राए खारजा ने CPEC को अफगानिस्तान तक बढ़ाने, खित्ते में दहशतगर्दी का मुश्तरका मुकाबला करने पर इत्तफाक किया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक वज़राए खारजा ने खित्ते की सलामती और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए ताउन के अज़म का इजहार किया और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर ताउन को गहरा करने पर इत्तफाक किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और पाक चीन मामलात पर तफसीली मुशावरत की गई। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और आइनी दोस्ती को सराहा। इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए 2 तरफा ताउन जारी रखने के पुख्ता अज़म का इयादा किया गया। इसहाक डार से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर योजियान चाओ की भी मुलाकात हुई। कहा कि चीन पाकिस्तान का आयरन बरादर है, पाकिस्तान से ताल्लुकात को तरजीह देंगे। जंगी मैदान में कामयाब मुल्क की दिफा पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। आर्मी चीफ ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में बेमिसाल कायदाना किरदार अदा किया। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने दुश्मन को नाको चने चबवाए। आर्मी चीफ की दिफाए वतन के लिए खिदमात पर मुल्क व कौम का सर पूरी दुनिया के सामने बुलंद किया। सिपा सालार की खिदमात के एतराफ़ में वफाकी काबीना ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी। वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुतफ़िका फैसला किया गया। मार्का हक के दौरान बहादुरी से फराइज अंजाम देने वाले अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह के शुक्रगुजार। कहा, यह एजाज पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खास तौर पर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। यह एजाज कौम की अमानत है जिसे निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले पर एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत ने कहा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने मादरे वतन का कामयाबी से दिफा किया। भारतीय जारिहत का मुंह तोड़ जवाब देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के मुस्तहिक हैं। मुल्क की सियासी क़यादत की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर मिलने पर मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। गवर्नर्स, वज़राए आला और दीगर सियासी कायदीन की भी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की भी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ को आला ओहदे पर फाइज होने पर दिली मुबारकबाद दी। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। दिफाई ताउन और इलाकाई जियो स्ट्रेटेजिक हालात पर तफसीली गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक चीनी सफीर ने पाकिस्तान एयरफोर्स की पेशा वराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात के दौरान बाहमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। एयर चीफ ने कहा पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं, दोनों के ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर पूरा उतरे। चीनी सफीर की पाकिस्तान के दिफाई खुद इन्हसारी के अज़म की तारीफ। PAF की जदीद टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त को काबिल सताइश करार दिया। चीन ने PAF को मुकम्मल तकनीकी मुआवनत की यकीन दहानी करा दी। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में कहा, एक बड़ी ताकत गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रही है। भारत बहरी तौसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही पड़ोसी ममालिक को इलाकाई बहरी सलामती के ढांचों बिलखसूस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से खारिज किया जा रहा है। भारत दरियाओं को हथियाने और उन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल करने की रविश भी अपनाए हुए है, जो मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद एक माह बंद रखने का फैसला कर लिया। नोटिम कल जारी किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को अब तक 8 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। ज़राए के मुताबिक तैयारों की परवाज़ों का दौरानिया 4 घंटे तक बढ़ चुका। भारतीय एयरलाइंस को एक माह में 5 अरब रुपए का इजाफी ईंधन खर्च करना पड़ा। स्टॉप ओवर कीमत में भी 3 अरब के अलग अखराजात का सामना। गोल्डन टेम्पल के चीफ ने भारतीय फौज के झूठ का पोल खोल दिया। ग्रंथी ज्ञानी रघुबीर सिंह कहते हैं कि गोल्डन टेम्पल पर एयर डिफेंस गन्स की तैनाती से मुतालिक भारतीय फौज का दावा मुज़ाहिका खेज है। भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल ने झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया। सिख रहनुमाओं की तरदीद के बाद भारतीय फौज ने भी अपने ऑफिसर के बयान की तरदीद कर दी। उधर मोदी हुकूमत के भारतीय शहरियों पर जासूसी के बेबुनियाद इल्जामात। गोरादासपुर, उत्तर प्रदेश और अमृतसर से आम शहरियों की बगैर सबूत गिरफ्तारियां जारी हैं। भारतीय यूट्यूबर्स और व्लॉगर भी मोदी सरकार के निशाने पर आ गए। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजिस ट्रांसफर केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वकील बानी PTI ने कहा कि जजिस का ट्रांसफर मुस्तकिल नहीं अबूरी होता है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 तरह के जजिस हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा भारत में भी जज के तबादले पर रजामंदी नहीं ली जाती। वकील अदरीश अशरफ ने कहा 2 साल से कम तबादला हो तो रजामंदी ज़रूरी नहीं। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। बलूचिस्तान के सनतकारों ने वफाकी हुकूमत से सूबे में स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स कायम करने का मुतालबा कर दिया। सनतों के कयाम पर 10 साल के लिए टैक्स छूट और मुकामी सनतकारों को ज़रूरी सहूलियात देने का भी मुतालबा। उधर साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर का कहना है कि हुकूमत बजट की तैयारी में स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ को नज़रअंदाज न करे। मौजूदा टैक्स पेयर्स पर बोझ बढ़ाने की बजाय टैक्स नेट में इजाफा नागुज़ीर है। टैक्सेस में कमी से ही इंडस्ट्री को चलाया जा सकता है। गजा की नाकाबंदी और हमले रोकने के लिए आलमी दबाव मुस्तरद। दहशतगर्द इसराइल की गजा में खूनरेजी जारी।
ताज़ा हमलों में 22 बच्चों समेत 87 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मूसा बिन नसीर स्कूल पर फ़ज़ाई हमले में 12 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। इसराइल ने गज़ा के तमाम अस्पताल भी खाली करा लिए। गज़ा पर हमलों के खिलाफ इसराइल के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगीं। इसराइली रुकने पार्लियामेंट अफूवर कसफ ने इसराइली हुकूमत को फाशिस्ट करार दे दिया। कहा, फाशिस्ट नेतन्याहू गज़ा में जंगी जराइम और नस्ल कुशी में मसरूफ़ है। हुकूमत के खिलाफ बोलने पर पहले भी ओफर की रुकनियत 6 माह के लिए मुअत्तल की जा चुकी है। गजा पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा करने वाला इसराइली आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। 26 यूरोपीय ममालिक ने इसराइल पर पाबंदी की हिमायत कर दी। इसराइल से तिजारती और सिफारती ताल्लुकात पर नजरसानी का फैसला। यूरोपीय कमीशन ने कहा, इसराइल के साथ तिजारती मुआहिदे इंसानी हुकूक की शराइत से मशरूत हैं। बरतानिया ने इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। इसराइली सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब करके गजा पर हमले रोकने और इमदाद बहाल करने का कह दिया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि अगर 48 घंटे में गजा में इमदाद ना पहुंची तो 14,000 बच्चों की जान को खतरा होगा। सफ़ाक इसराइली इंतज़ामिया ने 5 ट्रकों पर मौजूद सामान भी ताहाल तकसीम करने की इजाज़त न दी।